सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू CLT MBBS। और आज मैं आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लुईस पास्चर के बारे में, है ना। माइक्रोबायोलॉजी में ये यदि छोटा सा एक टॉपिक है जो कि कभी कभी पूछ सकते हैं। लुईस पास्चर के क्वेश्चन कैसे बनेगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पास्चर इन माइक्रोबायोलॉजी, है ना। देखो, हमको एक सबसे पहली बात पता होना चाहिए कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, लुईस पास्चर, है ना। इस पे MCQ भी बन सकता है ना। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं और उसका जो जनक बोल सकते हैं या फिर लुईस पास्चर फादर बोल सकते हैं, वो कौन है, लुईस पास्चर। सबसे पहली बात हमको ये पता होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पास्चर टू माइक्रोबायोलॉजी, क्या क्या है लुईस पास्चर की कंट्रीब्यूशन। तो पहला, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। देखो, इस पे भी MCQ बन सकता है कि जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज कौन देता है, लुईस पास्चर। किसने दी है, लुईस पास्चर ने, है ना। तो ठीक है, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज क्या बोलती है कि ये एक्सप्लेन ये करते हैं कि पहले जो हमारा जो बिलीफ था वो क्या था कि जो इंसान बीमार क्यों पड़ता है, बेड एयर की वजह से, है ना। बट लुईस पास्चर जब आए और उन्होंने जब बताया कि बेड एयर हमको बीमार नहीं करती, एयर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वो हमको बीमार करते हैं, है ना। तो यही बोलता है लुईस पास्चर स्टेट द जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज आफ्टर डिसअप्रूव द स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ डिसीज। पहले क्या था, स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ डिसीज, ये वही बताते थे कि बेड एयर हमारे को डिसीज करती है। अब ये क्या बोलती है, जर्म थ्योरी क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द डिसीज कैन नॉट बी कॉज्ड बाय अ बेड एयर और वेपर, ठीक है, बट इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एयर, ना। तो यही बोलना चाहता है कि बेड एयर की वजह से या वेपर की वजह से इंसान बीमार नहीं पड़ रहा है। बीमार क्यों पड़ रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से वो पड़ रहा है ना, एयर के अंदर, ठीक है। यही हमारी जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज थी। अगला कंट्रीब्यूशन क्या था कि ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द स्टरलाइजेशन टेक्निक, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक है माइक्रोबायोलॉजी में, जो कि हम अभी तक यूज़ करते हैं। एंड डेवलप द स्टीम स्टरलाइजर, हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव। देखो, ये हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, ये सब स्टरलाइजर वगैरह और ये स्टरलाइजेशन टेक्निक ये अभी तक यूज़ कर रहा है, जबकि लुईस पास्चर बहुत पुराना साइंटिस्ट है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट टेक्निक्स है, तभी हम इसको पढ़ रहे हैं। अगला कंट्रीब्यूशन क्या है, लिक्विड मीडिया ग्रोथ कॉन्सेप्ट। जो पहले क्या नॉर्मली ग्रोथ होती थी, बट ग्रोथ करवाते थे, बट ये कि जो लिक्विड मीडिया ग्रोथ कॉन्सेप्ट जो है वो लुईस पास्चर ने डेवलप किया टू ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगला है प्रिंसिपल्स ऑफ फर्मेंटेशन टू प्रिजर्व फूड्स। तो देखो, फर्मेंटेशन का जो प्रिंसिपल है वो भी लुईस पास्चर ने दिया है फूड को प्रिजर्व करने के लिए। वो ऐसा मतलब ऐसा है कि फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि फूड प्रिजर्व हो सकता है ना। देखो, फर्मेंटेशन का एग्जांपल हम बेसिक डेली लाइफ में देखें तो जो आचार हमारे यहाँ जो सालों साल चलता है, जो मैंगो का पिकल्स होता है जो, उसमें भी फर्मेंटेशन प्रोसेस बोल सकते होते हैं, क्योंकि वो लचलीचा, पहले आम थोड़ा अलग था, बाद में लचलीला हो जाता है, तो उससे क्या होता है, प्रिजर्व रहता है सब चीज़ें। तो प्रिंसिपल्स ऑफ फर्मेंटेशन भी हमारे को लुईस पास्चर ने दी थी। अगला, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। ये तो बहुत ही कॉमन है, ये आपको डेली लाइफ में यूज़ होता है, हम मतलब देखते हैं। देखो, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क क्या होता है ये पता होना चाहिए। पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क ये है कि एक किसी सर्टेन टेम्परेचर पे सर्टेन टाइम के लिए मिल्क को बॉईल करना, बॉईल नहीं, हीट करना, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो मिल्क के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिसीज़ कोज करते हैं वो किल हो जाते हैं, है ना। तो इसी को बोलते हैं पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। और ये प्रोसेस जो किसने डेवलप की थी, लुईस पास्चर ने, तभी शायद इसका नाम पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क रखा गया है। अब देखो, ये तुम डेली लाइफ में हमारे घर पर भी हम गर्म करते हैं दूध वगैरह, बट ये आपको लिखा हुआ एग्जैक्ट कहाँ मिलेगा। यदि दूध का पाउच आपने देखा होगा तो दूध, बहुत सारे दूध के पाउच पे क्या लिखा था, पास्चराइज्ड मिल्क या पॉस्चराइज्ड मिल्क, है ना। तो ये वही है कि इसको गर्म करके इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो किल करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये है पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। अगला, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, जो कि हमने डिस्क्राइब कर दिए यहाँ पर, ये भी कंट्रीब्यूशन था एक इम्पोर्टेंट। अगला, कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ सम वैक्सीन। देखो, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं और कुछ वैक्सीन की बात नहीं करेंगे साइंटिस्ट, तो कैसा लगेगा, है ना। तो कुछ वैक्सीन का भी डेवलपमेंट में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया, और वो कौन कौन से वैक्सीन है, एंथ्रेक्स, रेबीज और फॉल कोलेरा। तो ये कुछ 5-6 अपने कंट्रीब्यूशन थे, ये याद रखना इंपॉर्टेंट। क्या है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, ठीक है। उसके बाद पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, है ना। ये सब याद रखने वाली बात है। तो एक छोटा सा टॉपिक था। देखो, अब मैं एक बात बताने वाला हूँ कि ये मेरे इस चैनल पे मैं माइक्रोबायोलॉजी के वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं वो मैं आपको पढ़ाऊँगा और नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। और साथ ही साथ मैंने इस चैनल पर फार्मेकोलॉजी और पैथोलॉजी के वीडियोस भी अपलोड करने वाला हूँ। तो यदि आप उन उनको भी मतलब उनमें भी आपको इंटरेस्ट है, पैथोलॉजी और फार्मा में भी, तो आप जाके देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक टेक केयर, बाय बाय।
प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। ओके, ठीक है, थैंक यू।